बांग्लादेश ने भारत को चुनौती दे दी है और हम बांग्लादेश को छोड़ेंगे नहीं। अब आप कहेंगे बांग्लादेश ने चुनौती दे दी, उसकी इतनी हिम्मत। जी हाँ, ये वही बांग्लादेश है जिसको 1971 में हम लोगों ने मदद करी थी। पाकिस्तान इस बांग्लादेश पे अत्याचार कर रहा था और उस समय पे हम लोगों ने इस बांग्लादेश की मदद करी और न्यू बांग्लादेश जो है बनाया। शुरुआत में तो ये भारत के बहुत ही ज्यादा फेवर में था, लेकिन जैसे ही शेख हसीना जी जो है वो बांग्लादेश से भारत आ गई, तब ये जो है नाखुश हो गए। अब ये वही शेख हसीना है जिनको कंगारू कोर्ट ने, हाँ, जिसको हम एक ट्रिब्यूनल कोर्ट बोलते हैं, उसने क्या दे दिया है, फांसी की सजा दे दी है। लेकिन हम जो है शेख हसीना जी को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो बांग्लादेश में लोग रह रहे हैं ना, वो खुश नहीं है। और ये सारी चीजें जो है आज हमें एक चुनौती के नाम पे दिखाई दे रही है। ये बात जो है चुनौती तक पहुंच गई है कि इनकी जो ये जो नाखुशी है ना, उसकी नाखुशी की वजह से ये लोग हमें, भारत को चुनौती दे रहे हैं। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि ये कौन है, तो ये है हेमंत शर्मा। बिल्कुल, ये वही हेमंत शर्मा है जो असम के क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। आज इन हेमंत शर्मा ने ये बातें कही हैं कि देखिए भारत ने जो बांग्लादेश की मदद करी ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। क्या जनरल नियाजी की बातें जो है वो सच हो चुकी है? क्या पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश की ब्रीड बदल दी है? क्या बांग्लादेशी अब पाकिस्तानी बांग्लादेशी बन चुके हैं? दोस्तों, इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया है कि बांग्लादेश अब पूरी तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चंगुल में आ चुका है। इस बात में अब कोई शक नहीं बचा है कि जिन पाकिस्तानियों ने लाखों लाख बांग्लादेशी मां बहनों के साथ घिनौने काम किए, उनकी असमत लूटी, आज के सो कॉल्ड बांग्लादेशी जेंजी उसी पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर नाच रहे हैं। ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका की तस्वीरें हैं। 17 दिसंबर को ढाका में भारत के हाई कमीशन पर बांग्लादेश की आतंकी ब्रिगेड ने हमला बोल दिया था। सैकड़ों हजारों की भीड़ बेहद हिंसक तरीके से इंडियन हाई कमीशन की तरफ बढ़ रही थी। यह भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना चाह रही थी और हुआ भी ऐसा। पुलिस के भारी बंदोबस्त के बावजूद भारत विरोधियों की यह भीड़ बैरिकेडिंग पार कर गई। सैकड़ों लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए, इनमें से कई तो छोटे बच्चे भी थे। जरा आप सोचिए कि बांग्लादेश के आने वाली नस्लों के दिलो दिमाग में भारत के खिलाफ कितने शातिराना तरीके से जहर के बीज बोए गए। जुलाई हुई क्या नाम के संगठन ने 17 दिसंबर को भारत के हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। 18 को भी प्रोटेस्ट हुए, 18 को भी भीड़ आगे बढ़ी, 18 को ज्यादा ये किए गए। उसके आह्वान पर हजारों हजार की भीड़ इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंची, क्योंकि जो बांग्लादेश में लोग रह रहे हैं ना, उनका माइंडसेट बिल्कुल ठीक नहीं है। वो चाहते बांग्लादेशी क्यों भारतीयों से इतनी नफरत करते हैं, वो तो मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको डिटेल से बताया था। सबूत भी दिए थे कि बांग्लादेशी क्या कहते हैं भारत के बारे में। यानी कितनी 54 साल में हर चीज़ पर कब्जा करना, डाका डालना, बांग्लादेशियों की आज़ादी को लूटना, ये सब कुछ भारतीय कर चुके हैं। ना सिर्फ आज़ादी बल्कि उनकी इकोनॉमी, उनकी एजुकेशन, हर चीज़ पर कब्जा किसका था? भारत का था, क्योंकि शेख हसीना वाजिद और उसके गुर्गे ये सारा काम करते रहे। लेकिन अब आज़ादी तो मिल चुकी है बांग्लादेश को, लेकिन अब भारतीयों को फिर चुल उठी है और वो उन आज़ादी पसंदों को शहीद करने में लग चुके हैं। शरीफ उस्मान हादी जैसे, जो कि भारतीयों से नफरत करते हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, लाखों की तादाद में बांग्लादेशी उनके पीछे खड़े हैं। और भारतीयों ने वही कुछ किया जो कनाडा में वो निजर के साथ कर चुके हैं, अमेरिका में पन्नू के साथ करने की कोशिश की, अब बांग्लादेश में उस्मान हादी के साथ की है। इस पर पूरे का पूरा बांग्लादेश बाहर है। भारतीय एम्बेसी पर हमला किया गया है, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारने की कोशिश की गई है, लेकिन बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसी तरह उन्हें बचा कर भगा दिया है। और सबसे अहम बात, शेख मुजीबुर रहमान यानी कि पाकिस्तान के गद्दार का वो घर जिसमें साजिश रची गई थी पाकिस्तान के खिलाफ और बांग्लादेश बनाया गया था, उसे रात को ही फूंक फांक कर रख दिया है, यानी आग लगा दी। अब मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूं जिसमें प्रोटेस्ट की भी वीडियोस हैं और ये भी बताता हूं कि क्यों बांग्लादेशी ये समझते हैं कि हादी के कत्ल के पीछे भी भारत है और भारतीय कैसे खुद इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और अगलों को भी, यानी जो बाकी स्टूडेंट लीडर्स बचे हैं, उन्हें भी धमकियां दे रहे हैं। ये औकात है भारतीयों तुम्हारी। और बांग्लादेशियों ने जो जो नारे लगाए वो मैं इधर दिखा नहीं सकता, कुछ विजुअल्स दिखाऊंगा ज़रूर, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी नफरत है बांग्लादेश के अवाम में भारत के लिए। अब ये कि वीडियो में आपको दिखाने लगा हूँ, इसमें आपने एक पोस्टर पर देखना है क्या कुछ लिखा है। अब आपकी आंखों का इम्तिहान है कि आप उसे देख पाए हैं और फिर आपने कमेंट सेक्शन में भी उसके बारे में लिखना है। अब इससे आपको पता लग गया होगा कि बांग्लादेशियों के जज्बात क्या हैं। अब मैं आपको कुछ नारेबाजी उनकी दिखाता हूँ, वो क्या कहते हैं। दिल्ली या ढाका, ढाका ढाका, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारे लग रहे हैं। और इसमें कुछ ऐसे हैं जो मैं यहाँ पर आपको सुनवा नहीं सकता,
लेकिन आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं जो किसकी है, एक भारत की आर्मी के मेजर की, जो बाकायदा वीडियो में धमकी लगा रहा है किसको, उस शख्स को जिसने भारत की 7 रियासतों को तोड़ने की बात की, और साथ ये भी कहता है हादी के बाद तुम्हारा नंबर है। जरा वीडियो मुलाहिजा कीजिए। हसनत अब्दुल्ला जिसकी बारी आने वाली है ना, चढ़ावा तो हो गया, उसका चढ़ावा हो चुका है, अब बस वो देखना है लकीर कब मारनी है। ये है धुरंधर की तरह वो स्पिरिट लगा के ऐसे वो मिटाएगा, वो बोलेगा अच्छा अरे काटा मारो पैर, हमारे नाम तो आ गया डायरी में, अब उसे काटा कब मारना है वो कभी भी हो सकता है। हमारे कर्नल रैना ने बोल दिया इसको अगली बार हेडशॉट मारना है। बांग्लादेशी परेशान। अब अंदाज़ा लगाइए कि ये वीडियोस में आकर ये जो बड़ा मशहूर इन्फ्लुएंसर भी बना हुआ आजकल, वैसे ये रिटायर्ड मेजर है इंडियन आर्मी का और नरेंद्र मोदी का बड़ा करीबी चमचा है, वो ये कह रहा है कि कांटा मारना है इसके ऊपर। किसके ऊपर? हसनात अब्दुल्ला के ऊपर, जो एक को स्टूडेंट लीडर है, जो वादे दलील है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है? इसी मोदी के गुर्गों का हाथ। माइंडसेट बिल्कुल ठीक नहीं है। वो चाहते हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ये जो 7 स्टेट्स है ना, इसको आइसोलेट कर देते हैं और बांग्लादेश में मिला लेते हैं। मतलब क्या तुमने हलवा समझा हुआ है इसको? हमारी स्टेट्स है वो, ऐसे कैसे तुम उसको तोड़ के कहीं पे भी किसी में भी मिला सकते हो? ऐसा हम होने नहीं देंगे। और ऐसा ही कुछ जो है हेमंत जी ने कहा। हेमंत जी ने कहा कि जो भारत है ना वो 4th इकोनॉमी है, और अगर हम भारत की बात करते हैं तो उसके पास न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर पावर की अगर मैं बात करूं ना, एक बम तुम्हारे बांग्लादेश के ढाका में गिरा दिया ना, पूरा बांग्लादेश जो है ना इधर उधर उड़ता फिरेगा। तो धमकियां कौन सी दे रहे हैं? एटमी हमले की धमकियां दी जा रही हैं बांग्लादेश को, और ये आंटी पता नहीं नाच क्यों रही है, टिक कर ये बात शायद नहीं कर सकती है, इन्हें आता नहीं है, कोई कीड़ा है। और जरा इसका नाचना देख। अगली बार भारत को चुनौती देने का सोचना भी मत। वहीं अगर हम बात करते हैं चुनौती दी किसने? अरे देखिए ये है ना वो 27 साल का लड़का, जरा इसकी शक्ल तो देखिए, क्या नाम है इसका? इसका नाम है हसनत अब्दुल्ला। बिल्कुल सही कहा, 27 साल का लड़का है और इसने नई क्या शुरू करी है? एक पार्टी शुरू करी है बांग्लादेश में। जो पार्टी कौन सी है? एनसीपी नाम की पार्टी है। इसी ने कहा है कि भाई भारत की वो जो 7 स्टेट्स है ना उसको आइसोलेट कर दो, ठीक है? आइसोलेट करके उसको कहां पे मिला लो? बांग्लादेश में मिला लो। अरे तुम जैसे जो टुच्चे क्या है नेता है ना, उसके लिए हमारे हेमंत जी ही काफी है। हालांकि ढाका पुलिस ने इन बवालियों को इंडियन हाई कमीशन तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया था। इस पर संगठन ने खुली धमकी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो अगली बार वो न केवल हाई कमीशन के अंदर घुस जाएंगे बल्कि उसे तबाह भी कर देंगे। यह मुसादिक अली इब्न मोहम्मद है। ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर मुसादिक भी इंडियन हाई कमीशन के घेराव में शामिल था। उसने धमकी दी कि अगली बार वो हाई कमीशन की एक एक ईंट उखाड़ देगा और भारत के हाई कमिश्नर को बांग्लादेश से बाहर भगा देगा। পরের বার আমরা আসবো, সবার হাতে থাকবে খুন্তা কুড়াল, একটা ইট অস্ত্র রাখা হবে না এখানে। বাংলাদেশ থেকে ভারতের সকল হাই কমিশনারকে উচ্ছেদ করে বাংলাদেশে বিতাড়িত করে দেওয়া হবে। ठीक ऐसी एक धमकी, एक और धमकी सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर राशिद प्रधान ने दी। राशिद ने भारत सरकार पर शेख हसीना को शरण देने को लेकर भी खूब जहर उगला। उसने कहा कि जो भी सियासी दल भारत और भारत सरकार से अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं वो सावधान हो जाए, बांग्लादेश उन्हें बर्दाश्त तो नहीं करेगा। সেদিন বাগদার মোড়ে আমাদেরকে পুলিশ থামিয়ে দিয়েছিল, আজকে আরো বহু দূর এগিয়ে এসেছি। পরের বার এখানে থামবো না, ভারতীয় দূতাবাসে ঢুকে যাবো ইনশাআল্লাহ। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और उनकी सो कॉल्ड स्टूडेंट ब्रिगेड भारत पर इस बात के लिए भड़की हुई है कि भारत ने शेख हसीना को शरण दी है। भारत से इस बात पर भड़की हुई है कि भारत ने तख्ता पलट के बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन की मांग कर दी थी। और इनकी बातें सुनकर मुझे आज ऐसा लगा कि कहीं ये जो है जिन्ना के सिखाए पे चल रहे हैं। जैसे जिन्ना जी ने बहुत सारी बातें कही थी, वैसे ही बातें ये जो है कर रहे हैं। देखिए उस समय तो पाकिस्तान बन गया, लेकिन आज का नया भारत है, ठीक है? आज के भारत को तुम ऐसी चुनौती दोगे तो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब जो है जरूर मिलेगा, राइट? अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने ये कहा कि भाई वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना उसको आइसोलेट कर दो। क्या है? बस एक यही तो सिलीगुड़ी का कॉरिडोर है, इसको तोड़ देंगे, ये सारी स्टेट्स आइसोलेट हो जाएंगे और इसको क्या है बांग्लादेश में मिला लो। अरे क्या हलवा समझा हुआ है? एक सिलीगुड़ी का क्या है आपका कॉरिडोर है, उसको वहां से तोड़ दीजिए और क्या कर दीजिए, इसको आइसोलेट कर दीजिए। मतलब क्या चल रहा है? कुछ भी चल रहा है। यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ पे सेपरेटिस्ट रह रहे हैं, जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट के लोग रह रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। अब आप कहोगे ये सेपरेटिस्ट माइंडसेट के लोग क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत में ही रह रहे हैं और भारत के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें भारत से अलग हो जाना चाहिए। अब आप कहोगे कैसी बातें करते हो, आपके पास कोई प्रमाण है? बिल्कुल है। अगर हम सबसे पहले चलते हैं नागालैंड में। कहां चलते हैं? नागालैंड। तो नागालैंड का एक ग्रुप है जो है NSCN, जिसको कहा जाता है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है? वहीं अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम में भी है जिसको कहते हैं मिजो नेशनल फ्रंट। और आगे जब हम चलते हैं तो एक आता है ULFA। अब आप कहेंगे ULFA क्या है? तो वो है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। लेकिन क्या ये वो सारी तंजीमों के नाम हैं जो बाकायदा तौर पर अपनी स्टेट के अंदर एक स्टेट बनाकर बैठी हैं। नागालैंड में तो बाकायदा उनका प्राइम मिनिस्टर है, उनकी पार्लियामेंट है, बाकायदा उनके इलेक्शंस होते हैं, बाकायदा उनकी एक नेशनल आर्मी है जिसमें भारतीय फौजी घुस नहीं सकते।
वो बिल्कुल धमकियां देते हैं कि यहाँ पर आए तो फिर अपने पाँव पर वापस नहीं जा सकोगे। और ये प्रॉक्सी खेल रहे हैं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अब बर्दाश्त करो बांग्लादेश की तरफ से भी। तो मैं कहा था ना कि पंगे उतने लो जितने बर्दाश्त कर सको जवाब में। अब भारतीय कह रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है, और पाकिस्तानी जो हैं वो तो हम तो कभी ऐसे काम नहीं करते। आपको तो पता ही है हम बड़े शरीफ हैं, हमारे खिलाफ कोई जो मर्जी कर ले हम तो एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ते। अब बर्दाश्त करो, अपने उस देसी जेम्स बॉन्ड अजीत 2007 को भेजो बांग्लादेश और उनकी मिन्नतें करे, उनसे माफ़ी तलाफ़ी करे किसी तरह। लेकिन जो नफ़रत फैल गई है बांग्लादेश में ना, वो तुम्हें अब कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।